हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है सिलोगिज्म अर्थात न्याय निगमन की। आज हमारी ये तीसरी क्लास है। फर्स्ट और सेकंड दो क्लासें हम लोगों ने पढ़ी हैं, जिसमें हम लोगों ने सिलोगिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है कि सिलोगिज्म क्या होता है और कैसे आप जो है इनके क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वेन डायग्राम के माध्यम से। तो अगर अभी तक आपने फर्स्ट और सेकंड क्लासेस नहीं पढ़ी तो ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए, ताकि जो सिलोगिज्म को लेके आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन होता है, जो डाउट्स होते हैं कि सिलोगिज्म क्या है, कैसे उसे हमें सॉल्व करना चाहिए, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड क्लास अभी तक नहीं पढ़ी तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूं, बहुत धमाकेदार क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस के साथ में जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उसका हम आज फिर से जो है क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हमें याद रखना है तो उसके लिए हमें उसके जैसे क्वेश्चंस बहुत सारे करने की जरूरत होती है। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और जब कभी आप एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन करते हैं, तुरंत आपके दिमाग में बात आती है कि हाँ, ये तो मैंने पढ़ा है, ऐसे क्वेश्चन तो मुझे ऐसे सॉल्व करना है। तुरंत आपके दिमाग में सारी के सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर हमें क्लियर करना है, याद रखना है, तो उसकी प्रैक्टिस हमें बहुत जरूरी होती है करनी। और वो प्रैक्टिस किसके द्वारा होती है? क्वेश्चंस के द्वारा। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट दिया गया है, फिर कंक्लूजन दिया गया है, फिर आपको ABCD में आंसर्स देने हैं। सिलोगिज्म में जो आपको आंसर देने हैं वो ABCD में देने हैं, ठीक है। जैसे देखिए, स्टेटमेंट है आपका ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स, ऑल फ्लावर्स आर लीव्स। अब कंक्लूजन आपके 4 दिए गए हैं। स्टेटमेंट कितने? 2 हैं, कंक्लूजन है 4। पहला कंक्लूजन है ऑल ब्रांचेस आर लीव्स, आर लीव्स आर ब्रांचेस, ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेस, सम लीव्स आर ब्रांचेस। अब देखो, ABCD में आपको आंसर देना है। ए में क्या दिया गया है? नन फॉलोज, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलोज। सी कब देना है? ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज। और डी कब देना है? ऑल फॉलो, ठीक है। कथन कह रहा है सभी शाखाएं फूल हैं, सभी फूल पत्ते हैं। निष्कर्ष है पहला, सभी शाखाएं पत्तियां हैं। दूसरा है सभी पत्तियां शाखाएं हैं। तीसरा है सभी फूल शाखाएं हैं। और चौथा है सभी पत्तियां शाखाएं हैं। ए देना है, कोई भी अनुसरण नहीं करता तो आपको ए देना है। बी ऑप्शन कब आपको टिक करना है? केवल पहला और चौथा अनुसरण करता है। सी कब करना है? केवल दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। और डी कब करना है? जब सभी अनुसरण करते हैं। अनुसरण का मतलब सत्य है, मतलब वो ट्रू है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम आपका क्या है? सबसे पहला काम है यहाँ पे हमें डायग्राम को बनाना। सबसे पहला काम है हमारा जो है डायग्राम को बनाना। किसके अकॉर्डिंग? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें डायग्राम बनाना है। स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है? ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स। तो आप कुछ ऐसा डायग्राम बनाएंगे, ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स, ठीक है ना। ऑल फ्लावर्स, फिर आगे क्या कह रहा है? फिर है आपका ऑल फ्लावर्स आर लीव्स, ऑल फ्लावर्स आर लीव्स, ऑल फ्लावर्स आर लीव्स, ठीक है ना। ऑल फ्लावर्स आर लीव्स। तो ये आपका डायग्राम बनके हो गया तैयार। ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर, ऑल फ्लावर्स आर लीव्स, ठीक है ना। ये आपका जो है डायग्राम बनके तैयार हो गया। फ्लावर है, यहां पे फ्लावर लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका डायग्राम बन गया किसके अकॉर्डिंग? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने डायग्राम बना दिया, ठीक है ना। अब हमें निकालना है कंक्लूजन। तो आपको पता है कि कंक्लूजन जो हमारा होता है एक डेफिनिट और पॉसिबिलिटी। डेफिनिट वो कंक्लूजन है जो 100% सत्य है, जो आपको स्टेटमेंट में जिसके बारे में बताया गया है, जो जानकारी आपको दी गई है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जिसकी जानकारी आपको स्टेटमेंट में नहीं दी गई, वो आपका पॉसिबिलिटी में जाता है। लेकिन जिसके बारे में आपको जानकारी है, जो आपको यहां पर दिया गया है,
वो आपका डेफिनेट में जाता है। जैसे आपने यहां पर जो है ये डायग्राम बना दिया किसके अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब अगर आप कंक्लूजन की बात करें, जैसे पहला कंक्लूजन क्या दिया इधर देखिए, पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल ब्रांचेज आर लीव्स, ऑल ब्रांचेज आर लीव्स। तो आपको याद रखना है जब इस प्रकार से डायग्राम आपको बनता है तो अगर आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो आपका ऑल और सम दोनों ट्रू होता है। ऑल और सम दोनों क्या होते हैं, आपके सही होते हैं। जब आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो ऑल और सम दोनों आपके सही होते हैं। और जब आप बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो सम तो आपका सही होता है, सम तो आपका सही होता है, लेकिन जो ऑल है वो आपका रॉन्ग होता है, वो गलत होता है। ठीक है, तो जब इस प्रकार से डायग्राम बने तो आप उसको याद रखेंगे कि ऑल और सम कब सही होता है, जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो ऑल और सम दोनों सही होते हैं। जब आप बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो सम तो सही होता है लेकिन ऑल सही नहीं होता। क्लियर। अब जरा आ जाइए निष्कर्ष में। पहला क्या कह रहा है, ऑल ब्रांचेज आर लीव्स, ऑल ब्रांचेज आर लीव्स। तो आपने कहा पहला बिल्कुल सही है, पहला आपका सही है, क्योंकि आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। ऑल ब्रांचेज आर लीव्स, तो पहला आपका क्या सही। दूसरा क्या कह रहा है, ऑल लीव्स आर ब्रांचेज, ये गलत है। देखो ऑल लीव्स आर ब्रांचेज ये गलत है, क्योंकि आप बाहर से अंदर की तरफ जब आते हैं तो ऑल गलत होता है, सम क्या होता है आपका सही होता है। तो आपका दूसरा क्या हो जाएगा, गलत, दूसरा गलत है। पहला सही है, सभी शाखाएं पत्तियां हैं, सभी पत्तियां शाखाएं, ये गलत है। तीसरा ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेज, फिर देखो ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेज, तो जब फ्लावर और ब्रांच की हम बात करेंगे तो यहां पर भी तो हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, क्योंकि फ्लावर बड़ा सर्कल है और आपका जो है ब्रांचेज छोटा सर्कल है, तो वहां पर भी आप बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। और जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं आप तो ऑल आपका गलत होता है, सम आपका सही होता है। तो यहां पर भी ये गलत होगा कि ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेज, ये आपका गलत है, तीसरा आपका गलत है। चौथे की अगर बात करें, सम लीव्स आर ब्रांचेज, सब लीव्स आर ब्रांचेज, ये सही होगा। सम लीव्स आर ब्रांचेज, जब आप बाहर से अंदर की तरफ आते तो सम आपका सही होता है, तो चौथा आपका सही होगा, चौथा आपका सही है। कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, ये आपका सही है। ठीक है ना, कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, ये क्या है आपका सही है। ठीक है, तो आपका कौन कौन सा सही है, पहला और चौथा, पहला और चौथा ये दोनों आपके सही हैं। देखिए किस ऑप्शन में दिए गए हैं, फर्स्ट में दिया गया है नन फॉलोज, तो भाई फॉलोज तो कौन कौन सही है आपका, पहला और चौथा। तो पहला तो ये तो सही नहीं होगा, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो, ये सही होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, केवल पहला और चौथा अनुसरण करते हैं। अनुसरण का मतलब होता है सही होना। ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आ रहा है कि कैसे जो है हम वेन डायग्राम के माध्यम से सिलोगिज्म के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते हैं और फिर डायग्राम के अकॉर्डिंग हम कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन डेफिनेट वही होगा जो आपको, जिसकी जानकारी आपको स्टेटमेंट में दी गई है। जिसके बारे में जानकारी आपको स्टेटमेंट में नहीं दी गई वो सारा कुछ पॉसिबिलिटी में जाता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। अगला क्वेश्चन का स्टेटमेंट है आपका, ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, ऑल ऑनेस्ट आर फेयर। कंक्लूजन है, सम ऑनेस्ट आर पॉलिटिशियंस, नो ऑनेस्ट इज पॉलिटिशियन, सम फेयर आर पॉलिटिशियन, ऑल फेयर आर पॉलिटिशियन। आपको बताना है कि ए बी सी डी में कौन सा आपका सही होगा। नन फॉलो सही होगा कि ओनली वन फॉलो सही होगा, कि ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो सही होगा, कि ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो सही होगा। ए बी सी डी में कौन सा आपका सही है। कथन कह रहा है सभी राजनेता ईमानदार हैं, सभी ईमानदार निष्पक्ष हैं। तो निष्कर्ष पहला, कुछ ईमानदार राजनेता हैं। दूसरा है कोई ईमानदार राजनीतिज्ञ नहीं है। तीसरा है कुछ निष्पक्ष राजनेता हैं। और चौथा है सभी निष्पक्ष राजनेता हैं। आप बताना है कि ए बी सी डी में कौन सा आपका सही होगा, ए बी सी की डी।
तो सबसे पहला काम आपका क्या है? सबसे पहला काम है जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है डायग्राम बनाना। क्या कह रहा है स्टेटमेंट के? ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, ऑल पॉलिटिशियन आर ऑनेस्ट। तो ये हो गया आपका पॉलिटिशियन, ये हो गया आपका पॉलिटिशियन, ठीक है ना। ऑल पॉलिटिशियन आर ऑनेस्ट, तो ये हो गया आपका ऑनेस्ट, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है दूसरा वाला क्या कह रहा है स्टेटमेंट? ऑल ऑनेस्ट आर फेयर, ऑल ऑनेस्ट आर फेयर, ऑल ऑनेस्ट आर फेयर, ठीक है ना। ये आपका जो है डायग्राम बन गया। ऑल पॉलिटिशियन आर ऑनेस्ट, ऑल ऑनेस्ट आर फेयर, ठीक है ना। तो ये जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा डायग्राम बन गया। अब जरा हम आते हैं किस पे? हम आते हैं जो है कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम ऑनेस्ट आर पॉलिटिशियन। तो आपको पता है कि इस डायग्राम में जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो हमारा सम भी सही होता है और हमारा ऑल भी सही होता है, दोनों सही होते हैं, सम और ऑल दोनों सही होते हैं। और जब हम इसमें बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो हमारा ऑल क्या होता है? ऑल होता है गलत, लेकिन सम क्या होता है? हमारा सही। ऑल होता है गलत और सम क्या होता है? हमारा सही। क्लियर है? तो जब हम जो है इसमें अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सम और ऑल दोनों सही होंगे। जब हम इसमें बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो ऑल आपका गलत हो लेकिन सम आपका सही होगा। सम फेयर और ऑनेस्ट सही होगा, सम फेयर और पॉलिटिशियन सही होगा, ठीक है ना। सम ऑनेस्ट और पॉलिटिशियन ये भी सही होगा, लेकिन ऑल फेयर और पॉलिटिशियन, ऑल ऑनेस्ट और पॉलिटिशियन दोनों गलत होंगे। लेकिन जब हम कहेंगे ऑल पॉलिटिशियन और ऑनेस्ट, ऑल पॉलिटिशियन और फेयर, ये दोनों सही हैं। सम पॉलिटिशियन और ऑनेस्ट, सम पॉलिटिशियन और फेयर, ये भी दोनों सही हैं। तो अब जरा आ जाइए निष्कर्ष पे। पहला क्या? सम ऑनेस्ट और पॉलिटिशियन, आपने कहा बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल सही है, पहला आपका बिल्कुल सही है। कुछ ईमानदार राजनेता हैं, तो आप जब ईमानदार से राजनेता की तरफ आएंगे तो आप बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं और बाहर से अंदर आने में आपका ऑल गलत हो लेकिन सम सही होता है, तो पहला आपका सही है। दूसरा, नो ऑनेस्ट इज पॉलिटिशियन, नो ऑनेस्ट इज पॉलिटिशियन, कोई ईमानदार राजनीतिज्ञ नहीं है, ये तो हम कह ही नहीं सकते, ये तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पे देखो कह रहा है ऑल पॉलिटिशियन और ऑनेस्ट, ये कह रहा है नो ऑनेस्ट इज पॉलिटिशियन। ये ना तो हम पॉसिबिलिटी में कह सकते ना तो डेफिनेट में कह सकते, ये दोनों कंडीशन में गलत है, ये दोनों कंडीशन में गलत है। तो आपका जो है सेकंड वो आपका गलत है, सेकंड आपका गलत है। तीसरा जरा देखो, सम फेयर आर पॉलिटिशियन, आपने कहा ये बिल्कुल सही है, सम फेयर आर पॉलिटिशियन, सम फेयर आर पॉलिटिशियन आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आप बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं और बाहर से अंदर में आपका सम सही होता है, तो आपका तीसरा बिल्कुल सही है। कुछ निष्पक्ष राजनेता हैं। चौथा क्या कह रहे हैं? ऑल फेयर आर पॉलिटिशियन, सभी निष्पक्ष राजनेता हैं, ऑल फेयर आर पॉलिटिशियन, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि जब हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो ऑल गलत होता है, सम सही होता है, तो यहां पे चौथा आपका गलत होगा। चौथा क्या होगा? गलत होगा। तो यहां पे आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा आपका अनुसरण करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलोज। तो यहां पे देखिए कौन सा होगा? फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी सेकंड नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, केवल पहला और तीसरा अनुसरण करता है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप वेन डायग्राम के माध्यम से जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप डायग्राम को बना करके बहुत आसानी से सिलोगिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि ऑल एरोप्लेन्स आर ट्रेन्स, सम ट्रेन्स आर चेयर्स, सभी हवाई जहाज रेलगाड़ियां हैं, कुछ ट्रेन कुर्सियां हैं, ठीक है ना। तो कंक्लूजन पहला है सम एरोप्लेन्स आर चेयर्स, सम चेयर्स आर एरोप्लेन्स, सम चेयर आर ट्रेन्स, सम ट्रेन्स आर एरोप्लेन्स, कुछ हवाई जहाज कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां हवाई जहाज हैं, कुछ कुर्सी ट्रेन है, कुछ रेलगाड़ियां हवाई जहाज हैं।
आपको आंसर देना है ए बी सी डी में नन फॉलोज, कोई भी अनुसरण नहीं करता, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, केवल पहला और सेकंड अनुसरण करते हैं। थर्ड में सी कह रहा है ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, केवल दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। और डी कह रहा है कि ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, केवल तीसरा और चौथा अनुसरण करते हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्या है? सबसे पहला काम है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपको डायग्राम बनाना है। तो जब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे तो देखिए कैसा डायग्राम बनेगा। ऑल एरोप्लेन्स आर ट्रेन्स, ऑल एरोप्लेन्स आर ट्रेन, ऑल एरोप्लेन आर ट्रेन, ओके, ट्रेन। सम ट्रेन आर चेयर, 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 ठीक है ना। चेयर का कुछ पार्ट ही ट्रेन से रिलेटेड है, चेयर का कुछ पार्ट ही ट्रेन से रिलेटेड है। सम चेयर आर ट्रेन, तो चेयर का कुछ पार्ट ही ट्रेन से रिलेटेड है, ठीक है ना। ट्रेन, एरोप्लेन और चेयर का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये एरोप्लेन यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, आप समझ जाइएगा, ठीक है। ऑल एरोप्लेन आर ट्रेन, सम ट्रेन आर चेयर, ठीक है। तो आपका ट्रेन का कुछ पार्ट का रिलेशन ही किससे है? चेयर से। अब जरा आते हैं कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन क्या है? सम एरोप्लेन आर चेयर, सम एरोप्लेन आर चेयर। तो भैया स्टेटमेंट में एरोप्लेन और चेयर के रिलेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। स्टेटमेंट में चेयर और जो है एरोप्लेन के रिलेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, इसलिए पहला वाला आपका गलत, पहला गलत। कुछ हवाई जहाज कुर्सियां हैं, इसके बारे में हमें कोई जानकारी जो है चेयर और जो है एरोप्लेन के रिलेशन के बारे में कोई जानकारी स्टेटमेंट में नहीं दी गई, तो पहला आपका गलत। दूसरा जरा देखिए क्या कह रहा है। दूसरा है सम चेयर्स आर एरोप्लेन, सम चेयर्स आर एरोप्लेन, ये भी गलत है। जब पहला गलत तो दूसरा भी गलत। तीसरा जरा देखो, सम चेयर आर ट्रेन, ये सही है। सम चेयर आर ट्रेन, भाई सम ट्रेन्स आर चेयर, तो सम चेयर आर ट्रेन, तो तीसरा आपका बिल्कुल सही है, तीसरा आपका सही है। चौथा जरा देखिए, सम ट्रेन्स आर एरोप्लेन, सम ट्रेन्स आर एरोप्लेन। अब देखो सम ट्रेन्स आर एरोप्लेन, तो आपको पता है कि जब हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो सम आपका सही होता है, सम आपका सही होता है। लेकिन अगर ऑल लगा होता तो ये क्या होता? गलत होता। और जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो सम और ऑल इस डायग्राम में दोनों सही होते हैं। तो आपका जो है सम ट्रेन्स आर एरोप्लेन, ये भी क्या है? आपका सही है। चौथा भी आपका सही है। तो थर्ड और फोर्थ ये दोनों आपके सही हैं, थर्ड और फोर्थ ये दोनों आपके अनुसरण करते हैं। तो किस ऑप्शन में दिया गया? थर्ड एंड फोर्थ आपका ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है। केवल तीसरा और चौथा अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट कह रहा है सम बॉटल्स आर ड्रिंक्स, ऑल ड्रिंक्स आर कप्स। तो आपके चार कंक्लूजन दिए गए हैं। फर्स्ट कह रहा है सम बॉटल्स आर कप्स, सेकंड है सम कप्स आर ड्रिंक्स, थर्ड है ऑल ड्रिंक्स आर बॉटल्स, और फोर्थ है ऑल कप्स आर ड्रिंक्स। कथन है आपका कुछ बोतल पेय हैं, सभी पेय कप हैं। तो निष्कर्ष है आपका पहला कुछ बोतल कप हैं, दूसरा है कुछ कप पेय हैं, तीसरा है सभी पेय बोतल हैं, और चौथा है सभी कप पेय हैं। अब आपको आंसर देना है ए बी सी डी ई में। ए आपका देखिए कब देना है? जब ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, जब केवल पहला और दूसरा अनुसरण करता है तो आपको आंसर ए देना है। बी कब देना है? ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, केवल दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है तो आपको ऑप्शन बी देना है। सी कब देना है? ओनली सेकंड एंड फोर्थ फॉलो, केवल दूसरा और चौथा अनुसरण करता है तो आपको ऑप्शन सी देना है। डी कब देना है? ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, केवल तीसरा और चौथा अनुसरण करता है। और ई कब देना है? ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो, केवल पहला और चौथा अनुसरण करता है। तो आपको ऑप्शन ई जो है टिक करना है।
तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है हमारा, हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम के माध्यम से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है हम क्या करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे। एक स्टेटमेंट में कह रहा है सम बॉटल्स आर ड्रिंक्स। देखिए ये सर्कल हो गया बॉटल का, ये सर्कल हो गया आपके बॉटल का, ठीक है ना। सम बॉटल आर ड्रिंक्स, तो सम है तो सम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये आपका सर्कल हो गया ड्रिंक का। फिर क्या कह रहा है, ऑल ड्रिंक्स आर कप्स, ऑल ड्रिंक्स आर कप। तो जो आपका कप का सर्कल है वो ड्रिंक के सर्कल को पूरा का पूरा जो है कवर करेगा, पूरा उसके ऊपर से इस प्रकार से बनेगा, ऑल ड्रिंक्स आर कप, ठीक है ना। तो ड्रिंक का पूरा सर्कल किसके अंतर्गत आएगा, कप के अंतर्गत आएगा। अब एक चीज देखिए जरा कि जो है कप और ड्रिंक और बॉटल में जो है इतना पार्ट जो है ड्रिंक का बॉटल में है, तो जितना पार्ट ड्रिंक का बॉटल में है उतना ही पार्ट बॉटल का ड्रिंक में है। अब देखिए जब सम पार्ट बॉटल का ड्रिंक में है और ड्रिंक का पूरा पार्ट किसके अंतर्गत है, कप के अंतर्गत, तो जो बॉटल का सम पार्ट है वो कप में भी आ गया, जो बॉटल का ये सम पार्ट है किसके अंतर्गत आ गया, कप में भी आ गया, ठीक है ना। चलिए अब निष्कर्ष पे आते हैं। पहला क्या कह रहा है, सम बॉटल्स आर कप, कुछ बोतल कप है, सम बॉटल आर कप, कुछ बोतल कप है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। पहला आपका बिल्कुल सही निष्कर्ष है। कैसे, देखिए भाई देखो, जब सम बॉटल आर ड्रिंक, ठीक है ना भाई, बॉटल का कुछ पार्ट किसके अंतर्गत है, ड्रिंक के अंतर्गत, और ड्रिंक का पूरा पार्ट किसके अंतर्गत है, कप के अंतर्गत। तो जितना जो है बॉटल का ड्रिंक में पार्ट था वो अपने आप किसके अंतर्गत आ गया, कप के अंतर्गत आ गया, ठीक है ना। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही। दूसरी की बात करें, सम कप्स आर ड्रिंक्स, सम कप आर ड्रिंक, तो आपको ये भी पता है कि जब हम इस डायग्राम में, जब ऐसा डायग्राम बनता है, ठीक है ना, ऑल की बात आती है, और जब हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो सम आपका क्या होता है, सम आपका सही होता है, और ऑल क्या होता है, ऑल आपका गलत होता है। जब अंदर से आप बाहर की तरफ जाते हैं तो आपका सम भी सही होता है और आपका ऑल भी सही होता है। क्लियर है। तो उसने कहा सम कप आर ड्रिंक, तो ये भी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। दूसरा भी आपका सही है। तीसरा देखिए, ऑल ड्रिंक्स आर बॉटल, ऑल ड्रिंक्स आर बॉटल, आपने कहा नहीं, स्टेटमेंट में दिया गया सम बॉटल आर ड्रिंक, कुछ बोतल आपके क्या है, पेय पदार्थ है। तो जितना कुछ की जब बात कर रहा है, तो जो हमें स्टेटमेंट में दिया गया है, जितनी जानकारी हमें दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपकी ये सम में कंडीशन तो सही है, लेकिन ऑल में सही नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में कह रहा है सम बॉटल आर ड्रिंक, ठीक है ना। तो जब वहां पे सम की बात हुई है तो जितनी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है तीसरा क्या है, गलत, क्योंकि हमें सम की जानकारी है, हमें ऑल के बारे में कोई जानकारी स्टेटमेंट में नहीं दी गई। चौथा क्या कह रहा है, ऑल कप्स आर ड्रिंक, ऑल कप्स आर ड्रिंक। मैंने कहा कि जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो सम सही होता है लेकिन ऑल गलत होता है, तो चौथा भी आपका गलत होगा, चौथा भी आपका गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड आपका सही है, तो फर्स्ट और सेकंड आपका सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, केवल पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। स्टेटमेंट है आपका सम क्लॉथ्स आर मार्बल्स, सम मार्बल्स आर बैग्स। अब देखिए आपको चार कंक्लूजन दिए गए हैं। पहला है नो क्लॉथ इज ए बैग, ऑल मार्बल्स आर बैग्स, सम बैग्स आर क्लॉथ, और चौथा है नो मार्बल इज ए क्लॉथ। कथन कह रहा है कि कुछ कपड़े मार्बल है, कुछ मार्बल बैग है। निष्कर्ष से पहला, कोई कपड़ा बैग नहीं है, सभी मार्बल बैग हैं। तीसरा है कुछ बैग कपड़े हैं। चौथा है कोई मार्बल कपड़ा नहीं है। अब आपको ऑप्शन आंसर किसमें देना है, ए बी सी डी में। ए कब देना है,
ओनली आइदर फर्स्ट और फोर्थ फॉलो, केवल पहला या चौथा अनुसरण करता है, ठीक है ना। बी कब देना है, ओनली आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, केवल पहला या दूसरा अनुसरण करता है। सी कब देना है, नन फॉलोज, कोई भी अनुसरण नहीं करता, कोई भी सही नहीं है तो आपको सी देना है। डी कब देना है, ओनली आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज, केवल पहला या तीसरा अनुसरण करता है, तो आपको डी ऑप्शन को क्लिक करना है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है हमें क्या करना है, डायग्राम को बनाना है। अब देखो स्टेटमेंट का सम क्लॉथ्स आर मार्बल्स, सम क्लॉथ्स आर मार्बल, सम मार्बल्स आर बैग, तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा आपका, सम क्लॉथ आर मार्बल, तो ये बना मार्बल, ठीक है ना। सम क्लॉथ आर मार्बल्स, ठीक है, और इसके बाद सम मार्बल्स आर बैग, तो ये होगा आपका बैग, ये होगा आपका बैग, ठीक है ना। सम क्लॉथ आर मार्बल, सम मार्बल और आर बैग्स, तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना। देखो यहाँ भी जो है ये पार्ट जो है बैग और मार्बल में कॉमन है, यहाँ पर ये पार्ट आपका जो है क्लॉथ और मार्बल में क्या है, कॉमन है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने निष्कर्ष पे, कंक्लूजन पे आते हैं। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो क्लॉथ इज ए बैग, नो क्लॉथ इज ए बैग। अब जो आपके सामने डायग्राम बना है स्टेटमेंट के थ्रू, जो आपने वेन डायग्राम बनाया है उसमें देखिए क्लॉथ और बैग में क्या कोई रिलेशन है क्या, हो सकता है ये बात की बात है, लेकिन अभी है क्या, अभी जो है क्लॉथ और बैग में कोई रिलेशन नहीं है। तो जब कोई रिलेशन नहीं है तो आपका पहला वाला क्या है, सही है, पहला सही है, कोई कपड़ा बैग नहीं है, ये क्या है आपका सही है। दूसरा क्या कह रहा है, ऑल मार्बल्स आर बैग, ऑल मार्बल्स आर बैग, तो आपने कहा कि स्टेटमेंट में कहा गया है कि सम मार्बल्स आर बैग, हमको सम की जानकारी दी गई है जो है मार्बल में, इसलिए दूसरा वाला क्या है आपका गलत, दूसरा आपका क्या है गलत है। तीसरे की जरा बात करें, सम बैग्स आर क्लॉथ, सम बैग्स आर क्लॉथ, तो आपने कहा बैग और क्लॉथ में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए तीसरा वाला क्या होगा, गलत, तीसरा क्या है आपका गलत। चौथे की अगर बात करें, नो मार्बल इज ए क्लॉथ, नो मार्बल इज ए क्लॉथ, तो आपने कहा ये कहना ही गलत है, ये तो कहना ही गलत है कि नो मार्बल इज ए क्लॉथ, क्योंकि साफ स्टेटमेंट कह रहा है सम मार्बल आर, सम क्लॉथ आर मार्बल। जब उसने बता दिया कि पहले से दोनों के बीच में रिलेशन है, तो फिर ये कहना कि नहीं उनके बीच रिलेशन है ही नहीं, ये बात तो गलत है फिर। तो ये जो है चौथा वाला तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है ना, ये तो कहना ही भाई गलत है। तो अब देखो एक बात जरा देखिए, पहला वाला है नो क्लॉथ इज ए बैग, और तीसरा कह रहा है सम बैग्स आर क्लॉथ। अब अगर आप इस डायग्राम को कुछ ऐसा बनाते हैं, अगर डायग्राम को ऐसा बनाते कि ये हो गया आपका मार्बल, ये हो गया आपका मार्बल का सर्कल, ठीक है ना, और आपने इस प्रकार से बनाया आपने बैग का सर्कल, और यहां पे आपने इस प्रकार से बना दिया जो है क्लॉथ का सर्कल, क्या बना दिया, क्लॉथ का सर्कल। अब एक चीज देखिए, जब आपने ये डायग्राम बनाया, भाई ये आपका फर्स्ट डायग्राम हो गया, ये आपका फर्स्ट डायग्राम है, ये आपने सेकंड डायग्राम बनाया। जब सेकंड डायग्राम बनाया तो क्या आपके स्टेटमेंट में कोई भी फर्क पड़ा क्या? जब आपने सेकेंड डायग्राम बनाया तो आपके स्टेटमेंट में कोई भी फर्क पड़ा क्या? सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए। तो आपने कहा कि जब हमने सेकेंड डायग्राम बनाया तो देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सम क्लॉथ्स आर मार्बल, देखिए है बिल्कुल, सम मार्बल्स आर बैग, ये भी बिल्कुल है। हमारे स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए ये डायग्राम भी आपका सही है, लेकिन जब आपने ये डायग्राम बना दिया तो आपका यहां पर जो पहला कंक्लूजन वो तो गलत हो गया, लेकिन तीसरा आपका सही हो गया। तीसरा क्या हो गया आपका? सही हो गया। देखो नो क्लॉथ इज ए बैग, तो ये गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया भाई, क्योंकि सम हमने इन दोनों में रिलेशन करा दिया ना,
तो फिर ये कहना कि नो क्लॉथ इज ए बैग, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन तीसरा सही हो जाएगा, सम बैग्स आर क्लॉथ, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहां पर देखिए एक डायग्राम से आपका पहला सही तीसरा गलत है, और एक डायग्राम से आपका पहला गलत तीसरा सही है। तो ये कंडीशन कहलाती है आइदर और वाली कंडीशन, ठीक है ना। आइदर और की कंडीशन जो है नो और सम के साथ बनती है, ठीक है, लेकिन दोनों के टर्म बराबर होने चाहिए, दोनों के पद समान होने चाहिए। देखो यहां भी आपका क्लॉथ और बैग है, यहां भी आपका क्लॉथ और बैग है, दोनों के पद आपके सेम है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, आइदर और, केवल पहला या तीसरा अनुसरण करता है, आइदर फर्स्ट और थर्ड। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। केवल पहला या तीसरा अनुसरण करता है। भाई एक जब हमने डायग्राम बनाया उसमें पहला आपका सही, दूसरा गलत, तीसरा गलत है। जब हमने दूसरा डायग्राम बनाया तो तीसरा सही हो गया और पहला क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये जब आइदर और की कंडीशन बनती है दोनों में 50% के चांसेस, ठीक है ना। ये भी सही है डायग्राम आपका, ये भी सही है, इसलिए वहां पे आइदर और हो जाता है कि या तो ये या तो ये, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। स्टेटमेंट है आपका ऑल शेयर्स आर डिवेंचर्स, नो डिवेंचर्स इज एन इक्विटी। कंक्लूजन है आपका नो इक्विटी इज ए शेयर, सम डिवेंचर्स आर शेयर्स, और तीसरा है नो शेयर इज एन इक्विटी। कथन कह रहा है सभी शेयर ऋणपत्र हैं, कोई ऋणपत्र इक्विटी नहीं है। निष्कर्ष है आपका पहला, कोई इक्विटी शेयर नहीं है, कुछ ऋणपत्र शेयर हैं, और तीसरा है कोई शेयर इक्विटी नहीं है। निष्कर्ष है, अब देखो आपके निष्कर्ष हो गए, आपको आंसर ए बी सी डी में देना है। ए कब देना है, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला अनुसरण करता है तो आपको ए देना है। ओनली सेकेंड फॉलोज तो आपको बी देना है, जब केवल दूसरा अनुसरण करता है तो आपको बी देना है। सी कब देना है, ओनली थर्ड फॉलोज, जब केवल तीसरा अनुसरण करता हो तो आपको सी देना है, और जब सभी अनुसरण करते हो तो आपको आंसर डी देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम को बनाना। अब देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल शेयर्स आर डिवेंचर्स, नो डिवेंचर्स इज एन इक्विटी। तो आपने कहा ये हो गया आपका शेयर, ये हो गया आपका शेयर, ठीक है ना। ऑल शेयर्स आर डिवेंचर्स, ये हो गया आपका डिवेंचर्स, ठीक है ना। ये हो गया आपका जो है डिवेंचर्स, क्लियर है। ऑल शेयर आर डिवेंचर्स, नो डिवेंचर्स इज एन इक्विटी। यहां पे आप बनाएंगे इक्विटी का सर्कल, यहां पे आप बनाएंगे जो है इक्विटी का सर्कल, और इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। ये डायग्राम आपका बनेगा, ऑल शेयर आर डिवेंचर्स, नो डिवेंचर्स आर इक्विटी। अब देखो भैया ऐसा है कि शेयर किसके घर में रह रहा है, डिवेंचर के। डिवेंचर्स की लड़ाई किससे हो गई, इक्विटी से। उसने कहा नहीं हम दोनों को झगड़ा चल रहा है, हम दोनों बात नहीं करेंगे दूसरे से। तो उसने कहा कि शेयर ने कहा कि जब तुम बात नहीं करोगे और मैं तुम्हारे घर में रहता हूं तो मैं भी बात नहीं करूंगा, ठीक है ना भाई। शेयर को डिवेंचर्स घर में रहना है, अब जब उसको रहना है और डिवेंचर्स की लड़ाई किससे हो गई, इक्विटी से, तो फिर इसकी भी लड़ाई इससे हो गई। ये भी इससे बात नहीं करेगा, क्या भाई मैं भी आपसे बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मकान मालिक आपसे बात नहीं कर रहा। तो अब यहां पे जरा देखिए निष्कर्ष पे आइए। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, नो इक्विटी इज शेयर, नो इक्विटी इज ए शेयर, बिल्कुल सही है। पहला आपका बिल्कुल सही है, कोई इक्विटी शेयर नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि देखो हमें क्या है, अगर अब एक बात हमारे दिमाग में आती है कि अगर पहले वाले को हमें रॉन्ग प्रूफ करना है और हम अगर दूसरा डायग्राम बनाते हैं, उसने कहा कि नो इक्विटी इज ए शेयर, आपने कहा सही। अब आपके दिमाग में बात आती है सर इसको हमें अगर रॉन्ग प्रूफ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा
हमें यहां पर देखो, अभी तुरंत आपकी चीजें समझ में आएंगी। ये आपका डिवेंचर है, ये आपका शेयर है। अब अगर हमको इसको रॉन्ग प्रूफ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विटी से शेयर को क्या कराना पड़ेगा, जो है टच कराना पड़ेगा भाई। इस प्रकार से डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी तो आपका पहला वाला गलत हो सकता है। लेकिन जैसे ही आपने इस प्रकार से डायग्राम बनाया, हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। स्टेटमेंट हमारा गुस्सा हो गया भाई। कैसे, देखो उसने कहा कि नो डिवेंचर्स इज एन इक्विटी, ये मेरे घर में आ ही नहीं सकता, हम दोनों की लड़ाई चल रही है, और आप तो उसके घर में उसको ले आए, इसलिए आप पहले वाले को गलत प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये डायग्राम गलत है। जब भी आप कोई नया डायग्राम बनाते हैं, पहले वाले डायग्राम से सबसे पहले आपने इसका जो है मेन डायग्राम बनाया। जब भी आप चेंज करके कोई भी डायग्राम बनाते हैं, आपके स्टेटमेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तब आपका वो डायग्राम सही है। अगर फर्क पड़ेगा तो फिर आपका वो डायग्राम गलत है। ठीक है, तो फिर ये डायग्राम आपका क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए हम पहले वाले को रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकते। अब जरा आते हैं दूसरे वाले में, सब डिवेंचर्स आर शेयर। आपने कहा ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो सम आपका सही होता है, सम आपका सही होता है, लेकिन ऑल अगर लगा होता तो ये गलत होता। और जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो आपका ऑल भी सही होता है और आपका सम भी सही होता है। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है दूसरा, कि सम डिवेंचर्स आर शेयर, तो दूसरा आपका बिल्कुल सही है, दूसरा आपका बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, नो शेयर इज एन इक्विटी, नो शेयर इज एन इक्विटी, ये भी सही है, ये भी सही है आपका, तीसरा भी सही है। ठीक है भाई, जब नो डिवेंचर्स आर इक्विटी तो नो शेयर आर इक्विटी। उसने कहा मेरा भी भाई, मेरी भी तुमसे लड़ाई चल रही है, मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा। तो तीनों के तीनों क्या आपके सही हैं, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी, तीनों आपके सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑल फॉलो। ठीक है ना, सभी अनुसरण करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल फॉलो, सभी अनुसरण करते हैं। क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों आपके सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप वेन डायग्राम के माध्यम से सिलोगिज्म के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने फर्स्ट और सेकंड क्लासेस नहीं पढ़ी तो उनको जरूर पढ़ लीजिए, जिससे आपका जो कंफ्यूजन है, जो आपके मन में डाउट रहता है सिलोगिज्म को लेकर, वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी और बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। स्टेटमेंट कह रहा है सम टेबल्स आर टीवीज, सम टीवीज आर रेडियो। कंक्लूजन है पहला, सम टेबल्स आर रेडियोज, सम रेडियोज आर टेबल्स, ऑल रेडियोज आर टीवीज, ऑल टीवीज आर टेबल्स। कथन है कुछ मेज टीवी हैं, कुछ टीवी रेडियो हैं। निष्कर्ष है पहला, कुछ टेबल रेडियो हैं, दूसरा है कुछ रेडियो टेबल हैं, तीसरा है सभी रेडियो टीवी हैं, और चौथा है सभी टीवी टेबल हैं। अब देखिए आपको आंसर देना है ए बी सी डी में। ए कब देना है, नन फॉलोज, कोई भी अनुसरण नहीं करता तो आपको ऑप्शन ए टिक करना है। बी कब करना है, ऑल फॉलोज, सभी अनुसरण करते तो आपको बी ऑप्शन टिक करना है। सी करना है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, केवल पहला और तीसरा अनुसरण करते तो ऑप्शन सी टिक करना है। और चौथा कब करना है, ओनली सेकंड एंड फोर्थ फॉलो, केवल दूसरा और चौथा अनुसरण करता तो आपको आंसर डी क्लिक करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या, सबसे पहला काम है जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम को बनाना। स्टेटमेंट कह रहा है सम टेबल्स आर टीवीज, सम टेबल्स आर टीवीज, तो ये है आपका, यहां पे आपने टेबल का सर्कल बनाया, सम टेबल्स आर टीवीज, तो ये आपका टीवी हो गया। ठीक है ना। सम टीवीज आर रेडियो, थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, सम टेबल्स आर टीवी एंड कह रहा है सम टीवी आज आर रेडियो, ये हो गया आपका रेडियो। ठीक है ना।
क्लियर है। सम टेबल आर टीबी, सम टीबी आर रेडियो। तो यहां पे देखो जो है इस वाले पार्ट का रिलेशन टीबी का आपका रेडियो से है तो रेडियो का टीबी से है। यहां पर भी इस पार्ट का जो है रिलेशन टेबल का टीबी से है तो टीबी का जो है रेडियो से। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपके कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम टेबल्स आर रेडियो, सम टेबल्स आर रेडियो। आपने कहा कि जो डायग्राम हमने बनाया है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, उसमें टेबल और रेडियो के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया गया, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, इसलिए पहला आपका गलत, पहला गलत। ठीक है ना, क्योंकि इसके टेबल और रेडियो के रिलेशन के बारे में हमें कोई जानकारी स्टेटमेंट में नहीं दी गई। और स्टेटमेंट हमारे लिए राजा है, जो कहेगा वो हमारे लिए 100% सत्य है, चाहे जो भी कहे, जो कहेगा वो वही हमको यहां पर मान के चलना है। तो उसने जो है टेबल और रेडियो के बारे में कोई जानकारी स्टेटमेंट में नहीं दी गई, तो पहला आपका गलत। दूसरा, सम रेडियो और टेबल, तो देखो सम रेडियो और टेबल फिर से वही बात आती है, दोनों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी गई। फिर तीसरा क्या है? ऑल रेडियोज आर टीबी, ऑल रेडियो आर टीबी। तो आपने कहा स्टेटमेंट में कहा गया है कि सम टीबी आर रेडियोज, ठीक है ना, तो वहां पे कुछ के बारे में जानकारी दी गई है, तो ऑल आपका गलत। ठीक है ना, इसके बारे में हमें यहां पे नई जानकारी दी गई। सम रेडियो आर टीबी, डायग्राम भी देखो जो आपका सामने बना है उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप देखें तो टीबी और रेडियो में कुछ का रिश्ता है, ऑल का नहीं। तो ऑप्शन आपका सॉरी कंक्लूजन आपका थर्ड भी गलत है। चौथे में आ जाओ, ऑल टीबीज आर टेबल, नहीं, ये भी चौथा भी आपका गलत है, चौथा भी आपका गलत है। ठीक है ना, चौथा भी क्या है आपका गलत है। तो आपके चारों के चारों क्या है आपके गलत है, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी। तो कोई भी अनुसरण नहीं करता, नन फॉलोज। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, कोई भी अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन आपके जो है चारों कंक्लूजन क्या है आपके गलत है, तो ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, स्टेटमेंट कर रहा है सम हाउसेस आर ऑफिसेस, सम ऑफिसेस आर स्कूल्स। कंक्लूजन है आपका पहला, सम स्कूल्स आर हाउसेस। दूसरा है सम ऑफिसेस आर हाउसेस। तीसरा है आपका नो हाउसेस इज स्कूल। चौथा है आपका सम स्कूल्स आर ऑफिसेस। कथन है कुछ घर कार्यालय हैं, कुछ कार्यालय विद्यालय हैं। निष्कर्ष पहला, कुछ स्कूल घर हैं। दूसरा है कुछ कार्यालय घर हैं। तीसरा है कोई घर स्कूल नहीं है। चौथा है कुछ स्कूल कार्यालय हैं। आपको आंसर देना है ABCD में, ए कब देना है? ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, जब केवल दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं। बी कब देना है? ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो, जब केवल पहला और चौथा अनुसरण करता है। सी कब देना है? ओनली आइदर थर्ड और फोर्थ एंड फर्स्ट फॉलो, केवल या तो तीसरा या चौथा और पहला अनुसरण करता है। ठीक है ना। और डी कब देना है? ओनली सेकंड एंड फोर्थ फॉलो एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, केवल दूसरा और चौथा और या तो पहला या तीसरा अनुसरण करता है। तो आपको डी ऑप्शन को क्लिक करना है। तो सबसे पहला काम क्या आपका? सबसे पहला काम है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है हमें डायग्राम को बनाना। जैसे स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सम हाउसेस आर ऑफिसेस, सम हाउसेस आर ऑफिसेस। तो ये सर्कल हो गया हाउस का, सम हाउसेस आर ऑफिसेस, ये हो गया सर्कल आपका ऑफिस का। ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है अगला? सम ऑफिसेस आर स्कूल, सम ऑफिसेस आर स्कूल, तो ये सर्कल हो गया आपके स्कूल का। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर जो है इस पार्ट का रिलेशन ऑफिस का स्कूल से है और इस पार्ट का रिलेशन जो है हाउस का जो है ऑफिस से दिया गया आपके स्टेटमेंट में। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब जरा आते हैं अपने निष्कर्ष पे। पहला निष्कर्ष कह रहा है सम स्कूल आर हाउसेस, सम स्कूल आर हाउसेस। अब आपने कहा कि स्कूल और हाउस में कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया,
ठीक है ना। जो डायग्राम हमारा बना है इसके अकॉर्डिंग हाउस और जो है आपका स्कूल में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। और स्टेटमेंट में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, इसलिए पहला आपका गलत, पहला आपका गलत। दूसरा क्या कह रहा है, सम ऑफिसेज आर हाउसेस, ये आपका सही है। सम ऑफिसेज आर हाउसेस, ये आपका सही है भाई। सम हाउसेस आर ऑफिस, तो सम ऑफिस आर हाउसेस, ठीक है ना। तो दूसरा आपका सही है। तीसरा क्या कह रहा है, नो हाउसेस इज स्कूल, नो हाउसेस इज स्कूल। तो आपने कहा कि जो हमारा डायग्राम बना है इसके अकॉर्डिंग तीसरा आपका सही है, इसके अकॉर्डिंग तीसरा आपका क्या है, सही है। नो हाउसेस आर स्कूल, ठीक है। चौथा क्या कह रहा है, सम स्कूल्स आर ऑफिसेस, सम स्कूल आर ऑफिसेस, चौथा भी आपका सही है, चौथा भी आपका 100% सही है, ठीक है ना। तो सेकंड और फोर्थ तो आपके 100% सही है, लेकिन जो तीसरा है नो हाउसेस इज स्कूल, इसको एक बार हम रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अब रॉन्ग प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायग्राम में चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन डायग्राम में जब हम चेंज करेंगे तो हमारे स्टेटमेंट में कोई भी चेंजमेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहां पर देखिए, आपने इस डायग्राम को ऐसा बना दिया भाई, यहां पे आपका ऑफिस, ये आपने ऑफिस का सर्कल बनाया, ये ऑफिस का सर्कल है। यहां पे आपने इस प्रकार से बना दिया स्कूल का सर्कल, ये आपके स्कूल का सर्कल हो गया। और जो है इस प्रकार से आपने बना दिया हाउस का सर्कल, ये आपने बना दिया हाउस का सर्कल। अब देखिए, जब आपने ये हो गया फर्स्ट डायग्राम और ये हो गया आपका सेकंड डायग्राम, ये आपका सेकंड डायग्राम हो गया। अब जब आपने सेकंड डायग्राम को बनाया तो क्या आपके स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस पड़ा क्या, कोई फर्क पड़ा क्या? आपने कहा और मेरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सम हाउसेस आर ऑफिसेस, सम हाउसेस आर ऑफिसेस बिल्कुल सही है। सम ऑफिसेस आर स्कूल, ये भी आपका सही है। स्टेटमेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, स्टेटमेंट में कोई बदलाव नहीं आया, तो फिर हमारा सेकंड जो डायग्राम है बिल्कुल सही है। लेकिन जब हमने सेकंड डायग्राम बना दिया तो हमारा यहां पर जो है, यहां पर देखिए क्या है कि जो तीसरा है आपका कंक्लूजन वो गलत हो गया, पहला आपका सही हो गया। तीसरा कंक्लूजन गलत हो गया और पहला कंक्लूजन सही हो गया। कब? जब हमने दूसरा डायग्राम बना दिया। पहले डायग्राम के हिसाब से हमारा पहला गलत और तीसरा सही, दूसरे डायग्राम के हिसाब से हमारा तीसरा गलत और पहला सही। तो आपको पता है कि नो और सम के साथ आपका आइदर और बनता है, लेकिन एक कंडीशन और है कि दोनों के टर्म इक्वल होने चाहिए, दोनों के पद समान होने चाहिए। तो दोनों के पद समान भी हैं, तो यहां पे आइदर और बनेगा किसमें, फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट और थर्ड में क्या बनेगा आपका, आइदर और बनेगा। तो आंसर क्या होगा, या तो पहला या तीसरा, और दूसरा और चौथा अनुसरण करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ओनली सेकंड एंड फोर्थ एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, केवल दूसरा और चौथा और या तो पहला या तीसरा अनुसरण करते हैं। चूंकि आपका दूसरा और चौथा तो डेफिनेट में सही है, वो 100% ट्रू है, और फर्स्ट और थर्ड में आपका आइदर और बनता है। क्लियर है? तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। स्टेटमेंट है आपका कि ऑल डॉल्स आर विंडोज, ऑल बॉटल्स आर विंडोज। कंक्लूजन है आपका ऑल कार्स आर विंडोज। दूसरा है सम कार्स आर डॉल्स। तीसरा है आपका सम विंडोज आर कार्स। कथन कह रहा है सभी गुड़िया खिड़कियां हैं, सभी बोतलें खिड़की हैं। निष्कर्ष है पहला, सभी कार खिड़कियां हैं। दूसरा है कुछ कार गुड़ियां हैं। तीसरा है कुछ खिड़कियां कार हैं। आपको आंसर देना है ए बी सी डी ई में। ए देना है ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, केवल पहला और दूसरा अनुसरण करता है। बी देना है ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, केवल दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। सी देना है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, केवल पहला और तीसरा अनुसरण करता है।
डी देना है ऑल फॉलो सभी अनुसरण करते हैं, और ई देना है नन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला काम है आपका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम को बनाना। ऑल डॉल्स आर विंडो, ऑल बॉटल्स आर विंडोज। तो आपने क्या किया, यहां पे एक बड़ा सर्कल बनाया विंडोज का, एक बड़ा सा सर्कल बनाया विंडोज का। अब क्या कह रहा है, ऑल डॉल्स आर विंडोज, ऑल डॉल्स आर विंडोज, तो ये सर्कल हो गया डॉल्स का, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, ऑल बॉटल्स आर विंडोज, ऑल बॉटल्स आर विंडोज, ठीक है ना, ऑल बॉटल्स आर विंडोज, तो ये सर्कल हो गया बॉटल का, ये सर्कल हो गया बॉटल का। सभी गुड़िया का खिड़कियां हैं, सभी बोतलें खिड़कियां हैं, ठीक है ना। तो खिड़कियों के अंतर्गत डॉल भी पूरा का पूरा आएगा, बॉटल का भी पोर्शन पूरा का पूरा आएगा, लेकिन डॉल और बॉटल के रिलेशन के बारे में स्टेटमेंट में कोई भी जानकारी हमें नहीं दी गई। डॉल और बॉटल के रिलेशन के बारे में स्टेटमेंट में हमें कोई भी जानकारी नहीं दी गई। अब आते हैं कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल कार्स आर विंडोज, ऑल कार्स आर विंडो। अब आप कहेंगे कि सभी कार खिड़कियां हैं। यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए क्या दिया गया है आपका, ऑल कार्स आर विंडोज। अच्छा, कार तो कहीं इसमें आया नहीं क्वेश्चन में, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या। ऑल डॉल्स आर विंडोज, आर बॉटल्स आर विंडोज। अच्छा, यहां पे एक चीज और होनी चाहिए, ऑल कार्स आर डॉल। यहां पे एक आपका स्टेटमेंट और होना चाहिए आपका तीसरा, ऑल कार्स आर डॉल्स। ये एक स्टेटमेंट आपका और होना चाहिए। यहां पे क्या, ऑल कार्स आर डॉल्स, सभी कार गुड़िया हैं। यहां पे एक निष्कर्ष, एक कथन और होना चाहिए, सभी कार गुड़िया हैं, सभी कार गुड़िया हैं, ठीक है ना, सभी कार गुड़िया हैं। ये एक स्टेटमेंट और होगा, एक कथन और होगा, तब आपका सही आंसर यहां पे आएगा। अब देखिए, जब यहां पे अगर इस स्टेटमेंट को हम और ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑल कार्स आर डॉल्स। तो जो कार का सर्कल है, जो कार का सर्कल है वो किसके अंतर्गत बन जाएगा, आपका डॉल्स के अंतर्गत। ये है आपका जो है सर्कल, ये डॉल्स का, ठीक है ना। और क्या है, ऑल कार्स आर डॉल, तो ये जो सर्कल है वो आपका कार्स का डॉल्स के अंदर बनेगा, ठीक है। इसको यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक थी प्रिंटिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट एक हमारा और होना चाहिए, ऑल कार्स आर डॉल्स, क्योंकि देखो यहाँ पे कंक्लूजन में कार आया है ना, और यहाँ तो कार कहीं हमने बनाया नहीं था, तो फिर सारे कंक्लूजन हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम करेंगे। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपका और था, वो था ऑल कार्स आर डॉल्स, सभी कार गुड़िया हैं। तो सभी कार गुड़िया हैं, तो कार कहां बनेगा, डॉल्स के अंदर। अब आते हैं आपके कंक्लूजन में। पहला क्या कह रहा है, ऑल कार्स आर विंडो, ऑल कार्स आर विंडो, पहला आपका बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो भाई, ऑल डॉल्स आर विंडो, ऑल कार्स आर डॉल्स, तो ऑल कार्स आर विंडो बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। सभी कार जो है क्या है, खिड़कियां हैं, पहला आपका बिल्कुल सही है। दूसरे की जरा बात करें, सम कार्स आर डॉल, कुछ खिड़कियां कार हैं, सम कार्स आर डॉल, सॉरी कुछ कार खिड़कियां हैं। दूसरा है सम कार्स आर डॉल, कुछ कार खिड़कियां हैं। आपने कहा बिल्कुल, कुछ कार जो है गुड़ियां हैं, खिड़कियां बार बार मुंह में आ रहा है, कुछ कार गुड़ियां हैं, खिड़कियां नहीं, कुछ कार गुड़ियां हैं। आपको पता है कि जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो सम और ऑल दोनों सही होता है, जब हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो केवल सम सही होता है। तो कुछ कार गुड़ियां हैं, ये भी आपका क्या है, सही है। दूसरा भी आपका क्या है, सही है। तीसरे की जरा बात करें, सम विंडोज आर कार, सम विंडोज आर कार, तीसरा भी आपका क्या है, सही है। तीसरा भी आपका जो है कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा, क्योंकि जब बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो आपका सम सही होता है, ऑल आपका गलत होता है। तो तीसरा भी आपका सही होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑल फॉलोज, तीनों के तीनों सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, सभी अनुसरण करते हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा।
क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। स्टेटमेंट है आपका ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, ऑल पेन्स आर वेजिटेबल्स, ऑल वेजिटेबल्स आर रेन्स। सभी फल सब्जियां हैं, सभी पेन सब्जियां हैं, सभी सब्जियां बारिश हैं। तो कंक्लूजन है पहला ऑल फ्रूट्स आर रेन, सभी फल बारिश हैं। दूसरा है ऑल पेन्स आर रेन्स, सभी पेन बारिश हैं। तीसरा है सम रेन्स आर वेजिटेबल, कुछ बारिश सब्जियां हैं। ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? नन फॉलो सही होगा कि ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो सही होगा कि ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो सही होगा कि ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो सही होगा कि नन ऑफ दीज सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सबसे पहला काम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें जो है डायग्राम बनाना है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल, ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल, तो ये हो गया आपका फ्रूट, ठीक है ना। ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल, तो ये हो गया आपका वेजिटेबल, ठीक है ना, वेजिटेबल्स। फिर क्या कह रहा है? ऑल पेन्स आर वेजिटेबल्स, ठीक है ना, ओके, ऑल पेन्स आर वेजिटेबल। तो वेजिटेबल के अंदर हमें दो सर्कल बनाना है, एक पेन्स का एक फ्रूट का। तो इस प्रकार से आप बना दीजिए, इस प्रकार से एक बना दीजिए, इस प्रकार से जो है फ्रूट का, और एक बना दीजिए जो है यहां पे इस प्रकार से जो है किसका हो गया? ये पेन्स का, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है? ऑल वेजिटेबल्स आर रेन, ऑल वेजिटेबल्स आर रेन, तो रेन का जो सर्कल बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऑल वेजिटेबल्स आर रेन, ऑल वेजिटेबल्स आर रेन। तो रेन वाला जो सर्कल है वेजिटेबल को पूरा का पूरा जो है उसके अंतर्गत आ जाएगा, वेजिटेबल का पूरा सर्कल रेन के अंतर्गत होगा। तो ये कुछ डायग्राम कुछ इस प्रकार से आपका बन करके तैयार होगा। अब आते हैं कंक्लूजन में। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है? ऑल फ्रूट्स आर रेन, ऑल फ्रूट्स आर रेन, बिल्कुल आपका 100% सही है। पहला आपका जो है 100% क्या है? सही है, डेफिनेट में सही है। ऑल फ्रूट्स आर रेन, जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो आपका ऑल और सम दोनों सही होता है, तो ऑल फ्रूट्स आर रेन बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? ऑल पेन्स आर रेन, दूसरा भी आपका सही है, पहला भी सही और दूसरा भी सही, ठीक है ना। सभी पेन बारिश हैं, ये भी सही। सम रेन्स आर वेजिटेबल्स, सम रेन्स आर वेजिटेबल, जब हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो सम आपका सही होता है, तीसरा भी आपका सही है। तो तीनों के तीनों आपके सही हैं, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। ऑल फॉलोज, तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया, तो आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज, जो है इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज, यहां पर एक ऑप्शन नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर क्या हो जाएगा आपका? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल स्नेक्स आर ट्रीज, सम ट्रीज आर रोड्स, ऑल रोड्स आर माउंटेन्स, सभी सांप पेड़ हैं, कुछ पेड़ सड़कें हैं, सभी सड़कें पहाड़ हैं। तो निष्कर्ष से पहला आपका सम माउंटेन्स आर स्नेक्स, कुछ पहाड़ सांप हैं। सम रोड्स आर स्नेक्स, कुछ सड़कें सांप हैं। सम माउंटेन्स आर ट्री, कुछ पहाड़ पेड़ हैं। आपको बताना है कि ए बी सी डी में ई में कौन सा आपका सही होगा। तो सबसे पहला काम क्या है? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम को बनाना। ऑल स्नेक्स आर ट्रीज, सम ट्रीज आर रोड्स। ऑल, तो आप इस प्रकार से बनाएंगे, ऑल स्नेक, ऑल स्नेक आर ट्रीज, ये बन गया आपका ट्री, ठीक है ना। सम ट्रीज आर रोड्स, सम ट्रीज आर रोड्स, सम ट्रीज आर रोड्स। ऑल रोड्स आर माउंटेन, ऑल रोड्स आर माउंटेन, ऑल रोड्स आर माउंटेन, तो ये आपका बनेगा माउंटेन, ठीक है ना। ऑल रोड्स आर माउंटेन, ठीक है ना। तो ये आपका बन गया माउंटेन का सर्कल। तो इस प्रकार से कुछ डायग्राम हमारा बनके तैयार होगा। अब आ जाइए अपने कंक्लूजन पे। सम माउंटेन्स आर स्नेक,
तो आपने कहा कि माउंटेन और स्नेक के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। यहां पर डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट में माउंटेन और स्नेक के रिलेशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई, इसलिए आपका पहला गलत। पहला क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा क्या कह रहा है? सम रोड्स आर स्नेक, सम रोड आर स्नेक। फिर वही बात आती है कि रोड और स्नेक के रिलेशन के बारे में स्टेटमेंट में कोई भी जानकारी नहीं दी गई, तो दूसरा भी क्या है? दूसरा भी गलत। तीसरा सम माउंटेन्स आर ट्रीज, ये सही है। देखो सम माउंटेन्स आर ट्रीज, ये आपका क्या होगा? ये आपका सही होगा, क्योंकि देखो क्या कह रहा है? सम ट्रीज आर रोड, ऑल रोड्स आर माउंटेन। तो जितना जो है रिलेशन ट्री का और रोड में है, उतना ही रिलेशन ट्री का और माउंटेन में भी होगा। ये आपका जो है डेफिनेट में सही है, 100% सही है। तो आपका जो है तीसरा सही होगा। तो ओनली थर्ड फॉलोज, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। केवल तीसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। अगला क्वेश्चन का स्टेटमेंट कह रहा है कि सम सेंट्स आर बॉल्स, ऑल बॉल्स आर बैट्स, सम टाइगर्स आर बॉल्स। कुछ संत गेंद हैं, सभी गेंद बल्ले हैं, कुछ बाघ गेंद हैं। निष्कर्ष से पहला, सम बैट्स आर टाइगर्स, कुछ बल्ले बाघ हैं। सम सेंट्स आर बैट्स, कुछ संत बल्ले हैं। ऑल बैट्स आर बॉल्स, सभी बल्ले गेंद हैं। आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अगर हम यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम को बना लेते हैं। तो स्टेटमेंट में आपका कह रहा है कि सम सेंट्स आर बॉल्स, सम सेंट्स आर बॉल्स, तो ये हो गया आपका सेंट्स, सम सेंट्स आर बॉल्स, ये हो गया आपका बॉल्स, सम सेंट्स और बॉल्स। ऑल बॉल्स आर बैट्स, ऑल बॉल्स आर बैट्स, ऑल बॉल्स आर बैट्स, ये बनेगा आपका बैट्स। ऑल बॉल्स आर बैट्स। सम टाइगर्स आर बॉल्स, सम टाइगर्स आर बॉल्स, तो जो टाइगर का सर्कल बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, सम टाइगर्स आर बॉल्स। ठीक है ना? सम टाइगर्स आर बॉल्स। तो बॉल्स का जो ये सम का कुछ का हिस्सा है वो टाइगर के साथ में जाएगा। तो जब आप बॉल्स के कुछ हिस्से को टाइगर से टच कराएंगे तो बैट्स का तो आपका कुछ हिस्सा अपने आप टाइगर में चला जाएगा, क्योंकि भैया बॉल्स का पूरा हिस्सा बैट्स के अंतर्गत है। अब जरा आते हैं निष्कर्ष में। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है? सम बैट्स आर टाइगर, सम बैट्स आर टाइगर बिल्कुल 100% सही है। कुछ बल्ले बाघ हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो भाई, सम ऑल बॉल्स आर बैट, सम टाइगर्स आर बॉल। तो जब आपने टाइगर के कुछ पार्ट को बैल के साथ रिलेट कराया, उससे जो है उसका रिलेशन कराया, तो कुछ जो है बैट्स का हिस्सा अपने आप टाइगर में चला गया। ठीक है ना? तो पहला आपका बिल्कुल डेफिनेट में सही। दूसरा, सम सेंट्स आर बैट्स, सम सेंट्स आर बैट, कुछ संत बल्ले हैं, ये भी आपका बिल्कुल डेफिनेट में सही है, 100% ट्रू है। तीसरा, ऑल बैट्स आर बॉल, ऑल बैट्स आर बॉल, ये गलत है। तीसरा गलत है, क्योंकि जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो सम सही होता है, ऑल सही नहीं होता। तो तीसरा आपका गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड आपका सही है। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। केवल पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। स्टेटमेंट है आपका, सम हिल्स आर रिवर्स, सम रिवर्स आर डिजर्ट्स, ऑल डिजर्ट्स आर रोड्स। कथन है कुछ पहाड़ियां नदियां हैं, कुछ नदियां रेगिस्तान हैं, सभी रेगिस्तान सड़कें हैं। अब कंक्लूजन पे, कंक्लूजन पहले क्या कह रहे हैं? सम रोड्स आर रिवर्स, कुछ सड़कें नदियां हैं। सम रोड्स आर हिल्स, कुछ सड़कें पहाड़ियां हैं। तीसरा है सम डिजर्ट्स आर हिल्स, कुछ रेगिस्तान पहाड़ियां हैं। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अब अगर यहां पे हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम
स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बनाते हैं, डायग्राम को। स्टेटमेंट क्या है, सम हिल्स आर रिवर्स, सम हिल्स आर रिवर्स, सम हिल्स आर रिवर्स, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, सम रिवर्स और डिजर्ट, सम रिवर्स और डिजर्ट, सम रिवर्स और डिजर्ट। फिर तीसरा क्या कह रहा है, ऑल डिजर्ट्स आर रोड्स, ऑल डिजर्ट आर रोड्स। तो ये जो आपका सर्कल कुछ इस प्रकार से बनेगा रोड का, ऑल डिजर्ट आर रोड, ठीक है। ये आपका पूरा डायग्राम बनके तैयार हो गया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। चाहे जितने स्टेटमेंट आ जाए आप उसके अकॉर्डिंग बस डायग्राम को बनाते चले जाओ, अपने आप हर चीज क्लियर हो जाएगी, कुछ भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखो जैसे ही आपने डायग्राम बनाया, आपने देखा कि हिल और डिजर्ट, हिल और रोड के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया आपका स्टेटमेंट में। इनके बीच के रिलेशन के बारे में कोई जानकारी हमें स्टेटमेंट में नहीं दी गई, और जितनी जानकारी हमें स्टेटमेंट में दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है कंक्लूजन को निकालना है। तो पहला क्या कह रहा है, सम रोड्स आर रिवर, सम रोड्स आर रिवर। तो आपने कहा बिल्कुल सम रोड्स आर रिवर, ये आपका 100% सही है। कुछ सड़कें नदियां हैं, कुछ सड़कें नदियां हैं, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखो सम डिजर्ट आर रिवर, सम डिजर्ट आर रिवर, भाई रिवर का कुछ हिस्सा डिजर्ट में था, डिजर्ट पूरा का पूरा रोड के अंतर्गत है। तो इन दोनों के बारे में भी, इन दोनों के बीच में भी सम का रिलेशन है रोड और रिवर के बीच में, ठीक है ना। तो पहला आपका डेफिनेट में सही है। दूसरे में आ जाइए, सम रोड्स आर हिल्स, सम रोड्स आर हिल। तो वही बात आती है कि हिल और रोड के बीच के रिलेशन के बारे में हमें स्टेटमेंट में कोई भी जानकारी नहीं दी गई, इसलिए आपका दूसरा क्या है, गलत, दूसरा आपका गलत है। तीसरे पे आ जाइए, सम डिजर्ट आर हिल्स, डिजर्ट और हिल के बारे में भी कोई जानकारी हमें नहीं दी गई, इनके रिलेशन के बारे में। तो तीसरा भी आपका गलत। तो केवल पहला अनुसरण करता है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। केवल पहला अनुसरण करता है, करता हूं नहीं करता है, ठीक है ना, केवल पहला अनुसरण करता है। क्लियर है? तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। आपका स्टेटमेंट है सम ब्लेड्स आर हैमर्स, सम हैमर्स आर निप्स, सम निप्स आर एक्सेस। कुछ ब्लेड हैमर हैं, कुछ हथौड़े चाकू हैं, कुछ चाकू कुल्हाड़ी हैं। यहां पे हैमर लिखा, वहां पे हथौड़े, तो हैमर मतलब हथौड़े ही होता है, ठीक है ना। तो यहां पर भी आप उसको हथौड़ा ही समझिएगा। क्लियर है? कुछ चाकू कुल्हाड़ी हैं। कंक्लूजन है पहला, सम एक्सेस आर हैमर्स, कुछ कुल्हाड़ी हथौड़े हैं। सम निप्स आर ब्लेड, कुछ चाकू ब्लेड हैं। सम एक्सेस आर ब्लेड्स, कुछ कुल्हाड़ी ब्लेड हैं। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो सबसे पहला काम है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम को बनाना। अब देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सम ब्लेड्स आर हैमर्स, सम ब्लेड्स आर हैमर, सम ब्लेड्स, सम ब्लेड्स आर हैमर। तो हैमर का कुछ इस प्रकार से बनेगा, सही थोड़ा सा बनाते हैं सर्कल को, दोबारा फिर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है, सम ब्लेड्स आर हैमर। तो ये आपने ब्लेड का सर्कल बनाया, आर हैमर, तो यहां पे आप इस प्रकार से जो सर्कल बनाएंगे वो आपका हैमर का हो जाएगा। ये हैमर हो गया, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या कह रहा है, फिर आपका सम हैमर्स आर नेप्स। तो जो है इस प्रकार जो सर्कल बनेगा, ये आपका बनेगा चाकुओं का, ठीक है ना। फिर क्या है आपका, सम नेप्स आर एक्सेस। तो जो आपका जो है इस प्रकार सर्कल बनेगा, ये बनेगा आपका एक्सेस, ठीक है ना। ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम आपका बनके तैयार हो गया। सम ब्लेड्स आर हैमर, सम हैमर्स आर नेप्स, सम नेप्स आर एक्सेस। अब जरा आ जाइए कंक्लूजन पे, सम एक्सेस आर हैमर्स।
तो आपके कुल्हाड़ी और हथौड़े के बीच में रिलेशन के बारे में, इनके बीच के रिलेशन के बारे में स्टेटमेंट में कोई भी जानकारी हमें नहीं दी गई। जब जानकारी नहीं दी गई तो पहला वाला आपका गलत। दूसरा, सम निब्स आर ब्लेड, फिर वही बात आती है कि चाकू और ब्लेड के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी स्टेटमेंट में नहीं दी गई, तो दूसरा भी आपका गलत, दूसरा भी आपका गलत है। तीसरा, सम एक्सेस आर ब्लेड, कुल्हाड़ी और ब्लेड के बीच के रिलेशन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई, तो ये भी आपका गलत। तीनों के तीनों आपके गलत हैं, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। तो नन फॉलोज, कोई अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। कोई भी अनुसरण नहीं करता, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों गलत है, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। तो इस प्रकार से जो है आप वेन डायग्राम के माध्यम से सिलोगिज्म के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आज क्लास आपको अच्छी लगी हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।